मेरे दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, खास तौर पर उन बंदों के लिए जो एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहते हैं, जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो इस गाड़ी के ऊपर ज़रूर एक बार जाना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उनके जहन के अंदर ज़रूर आती है ये गाड़ी को एक बार ड्राइव ज़रूर करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी की हमारे को लेकर के थोड़ी सी मिक्स फीलिंग है कि इसके ऊपर जाओ या ना जाओ। लेकिन मेरे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो वंश भाई बताएंगे। वंश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और वंश भाई जो गाड़ी लेकर के आए हैं वो है ये टिगोर। टिगोर को नॉर्मल मत समझना आप, ये टिगोर है ICNG। ये नए वाला अपडेटेड वेरिएंट जो है वो लेकर के आए हैं। अब इनका भी इसके साथ में जो है ना थोड़ा सा मिक्स अनुभव है कि भाई कैसा है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, ठीक है। वो सारी की सारी जानेंगे। और ये अमूमन मैंने हर एक टाटा ओनर्स के साथ में देखा है, तो आप खुद चूज कर लेना कि आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने ये गाड़ी कब ली थी रोहित भाई? ये गाड़ी मैंने ली है फेब 9 को। अच्छा, इसी साल ही लिया ये मैंने। ओके। एंड मतलब 1.5 महीना ही हुआ है लगभग? 1.5 महीना हुआ है। हाँ। और 1.5 महीना में ये गाड़ी में ऑलमोस्ट 4500 किलोमीटर मेरी चल चुकी है। अब ये भी देख लो कि आपकी रनिंग कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर आपको CNG के ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। ये CNG वाला वेरिएंट है और इसी वजह से आपने CNG चूज करी। मेरे ख्याल से रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा है यार। मेरी रोज की 100 किलोमीटर की है मेरी रनिंग। ओके, तो अब ये गाड़ी कितने में पड़ी थी आपको? ये मुझे 1040 में पड़ी है ऑन रोड। 1040 की ऑन रोड पड़ी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये टॉप वाला वेरिएंट है, बिल्कुल टॉप एंड जो है ना वो वेरिएंट है। और ये गाड़ी आपको 1040 में पड़ी। आपने और गाड़ियां भी देखी थी क्या? मैंने और गाड़ियां रोहित भाई इसलिए नहीं देखी क्योंकि मुझे पहली प्रायोरिटी थी मेरी ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक? ये ऑटोमेटिक यही आती है इसमें, टियागो या टिगोर में ही आती है। जी हाँ, टियागो के अंदर ऑटोमेटिक आती है और टिगोर के अंदर ऑटोमेटिक आती है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है टाटा के लिए कि उनका इकलौता, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है अगर कोई ऑटोमेटिक के अंदर देख रहा होगा तो। मेरा पहला ही सवाल इनसे ये था कि क्या डिजायर चला करके देखी थी? इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ही ऑटोमेटिक थी। भाई मैं समझ सकता हूँ अगर 4000 किलोमीटर आपने चला दिए और बीच में जाम वगैरह के अंदर भी फंसे हो गए और ऐसे के अंदर चाहे भले ही AMT क्यों ना हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है वो आरामदायक चीज होती है। अब मैं आपको एक दो चीजें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस गाड़ी की खासियत जिन्होंने नहीं देखी है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। 30-30 लीटर के दो जो है ना इन्होंने सिलेंडर दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हो वाइट जो है ना पूरा नहीं खोल रहा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर बूट के अंदर स्पेस भी बच जाता है, प्रैक्टिकल सा जो है ना वो बूट हो जाता है। वैसे फिर भी बहुत ज्यादा सामान तो नहीं लेकर के जा सकते आप इसके अंदर। तो एक मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो वो अपना मीडियम साइज का ट्रॉली बैग लेकर आए थे, तो वो इजीली इसमें फिट हो गया था मेरे ऑफिस बैग्स के साथ। अच्छा, ओके। देखिए बाकी गाड़ियों की बजाय तो फिर भी ये बेहतर है ना, ठीक है। एक चीज ये है। दूसरी चीज, एक चीज, अच्छा अब आपका एक्सपीरियंस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो टाटा मोटर्स के साथ में कैसा है। सेल्स का भी जानेंगे और आपका जो है वो सर्विस का भी जानेंगे इसके अंदर, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये गाड़ी जो है वो रीपेंट हो चुकी है, एक दो बार टच हो चुकी है और शायद आगे से भी छोटा सा स्क्रैच जो है। अब गाड़ी इतनी चलेगी तो देखो दिल्ली NCR के अंदर छोटा मोटी चीजें तो होती रहती है, ठीक है। लेकिन काम की चीज क्या है कि इन्होंने आगे भी कैमरा लगा रखा है और पीछे भी कैमरा लगा रखा है। कोई भी अगर मिस हैपनिंग वगैरह होती है तो पूरा का पूरा जो है ना रिकॉर्ड रहता है कि क्या कुछ रहे क्या कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं वंश भाई, अंदर चल करके बात करते हैं। बाहर वैसे भी बहुत ज्यादा जो है ना गर्मी हो रही है, गर्मी चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा की आवाज वगैरह आ रही होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया आज, तो आप देखना कि कैसा क्या कुछ है। अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। अंदर का जो मैं इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल नई नवेली गाड़ी है, बिल्कुल नई नवेली गाड़ी है, ठीक है। ये है, ये एक अच्छी बात होगी इस गाड़ी के अंदर कि जो इंफोटेनमेंट है ना वो ये वाला आ गया है। लेकिन ये एक है कि इस गाड़ी ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। पता चलता है बाकायदा कि यार ये स्टार्ट होती है तो 3 सिलेंडर वाली गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हुई है। लेकिन मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था ये देखो सीमलेसली बिल्कुल तुरंत की तुरंत जो है ना वो कनेक्ट हो गया एंड्रॉइड ऑटो के साथ में, ये वायरलेसली इनके फोन के साथ में। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनसे जब मैंने पूछा कि 1-2 बार ये हैंग भी हुआ, 2-3 बार ये हैंग हो चुका है, तो उसका भी रीस्टार्ट का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है इसका। क्या यहाँ से नहीं होता, वो यहाँ से होता है। यहाँ से रीस्टार्ट हो जाता है? यहाँ से बटन से रीस्टार्ट होता है। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, पहले okay. 10 सेकंड ये, फिर 10 सेकंड ये रीस्टार्ट हो जाएगा पूरा।
चलो जी, अगर आप बीमारी दूर नहीं कर सकते तो इस टाइप के शॉर्टकट दे दो। वो अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि चलो ये 2 या 3 बार तो चल जाता है यार, कोई बात नहीं। 2-3 बार इतने, अगर 4000 किलोमीटर 1.5 महीने के अंदर 2-3 बार रीसेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका क्या, जो कि मतलब कि ये ब्लैंक ही हो जाते हैं, बिल्कुल ही ऑफ हो जाते हैं। ये जैसे कि मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, वहां पर उनका पूरा इंफोटेनमेंट वगैरह ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पर टिगोर जो है ना वो लिखा हुआ काफी अच्छा लग रहा है। ये पियानो फिनिश के अंदर जो है ना इन्होंने टिगोर लिखा हुआ है यहाँ पे, नाइस। अच्छा रोहित भाई, इससे ऊपर भी एक मॉडल आता है इसका जो कि ऑटोमेटिक में नहीं है। हाँ, वो उसमें 360 डिग्री कैमरा आता है इसमें। हाँ यस, ये ऑटोमेटिक के अंदर जो है ना ये टॉप एंड जो है ना वो वाला है। तो भाई की बहुत ही नई नवेली गाड़ी है, लेकिन चलने से पहले भैया हमें खुशबू चाहिए गाड़ी के अंदर। खुशबू के लिए हम क्या करते हैं, हम लेकर के आते हैं इनवोल का। और इस बार मैं भाई को क्या दे रहा हूँ, ये है इनवोल का रेन फॉरेस्ट का, ये है वर्जिन आइलैंड। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब कि ऐसी है जैसे कि आपकी जैसे कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर जो होती है ना फ्रेशनेस वाली, उस टाइप की सी जो है। इसके अंदर एक टैग निकलता है, मैं टैग आपका IRVM के ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैं निकालता हूँ, और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 2 स्प्रे मारने हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए, कुछ 2 स्प्रे जो है मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ, और पूरी गाड़ी जो है ना ऐसी फ्रेशनेस से जो है ना महक जाएगी बहुत ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी लेना चाहते हो तो 10% का ऑफ भी दिलवा रहा हूँ। 10% का ऑफ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के मैनर मोटर कूपन कोड लगाओ। उनकी पूरी वेबसाइट के ऊपर 10% का ऑफ है, अपनी मर्जी के हिसाब से चुन लो। मैंने आपको हर एक परफ्यूम का बताया है कि कैसी फ्रेग्रेंस आती है, ताकि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना वो वहां पर चूज कर लो। तो इसको भी जाकर के ट्राई जरूर कर सकते हो। ओके, अब गाड़ी को चलाते हैं, और गाड़ी फिलहाल स्टार्ट है। CNG के अंदर जो है ना एक थोड़ा सा ये है कि हाँ, आपकी जो जेब के ऊपर थोड़ा सा भारी कम पड़ेगी ये गाड़ी। अब मैं भाई से 1-2 चीजें जो है ना वो जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि इस गाड़ी से आप एवरेज कितना निकाल लेते हो। 30-30 लीटर के 2 टैंक आते हैं इसके अंदर, तो इसमें कितनी भरी जाती है CNG? रोहित भाई, डिपेंड करता है प्रेशर पे। जो बेस्ट प्रेशर इसमें आया था वो उस टाइम पे मेरी 9 किलो 9.90 की CNG भरी थी। ऑलमोस्ट 10 किलो आप लगा लीजिए, लगभग 10 किलो, लगभग 10 किलो। एंड उस टाइम पे जब मैंने एवरेज कैलकुलेट किया था तो ये मेरे को 24 का उसने एवरेज दिया था। ओके, मतलब कि 240 के आसपास 240 के आसपास चली थी, और मैंने 10 किलो की डली थी तो 24 के एवरेज। सर्दियों का टाइम था ये, हाँ, चलाता था? उतना नहीं, मतलब उस पे चलता था AC, जैसे ऑटो के ऊपर चलता था, तो अपने आप ही वो करता था ओके, तो ऑटो AC वगैरह भी है इस गाड़ी के अंदर। मैं एक बात बता देता हूँ कि लगभग जो है ना, मान के चलो कि अगर नॉर्मल प्रेशर है तो 8-8.5 किलो के आसपास आती है, 8-8.5 किलो के आसपास आ जाती है जी। और लगभग जो है ना ऑन एन एवरेज 20 के आसपास की एवरेज निकालती होगी, ठीक है। अगर सिटी की मैं बात करता हूँ तो 160, मेरा जैसे सिटी प्लस हाईवे का रन है तो मेरी जो एवरेज है वो 20 प्लस जाती है। बट अगर सिटी का रन है तो हाँ 19-20 इतना वेरी कर जाता है उसमें। हाँ, तो आप लगा करके देख लो, 9 kg है तो 9x2 मतलब 180 के आसपास, 180 के आसपास गाड़ी चलती है। 180 के आसपास जो है ना वो गाड़ी चलती है। अब गाड़ी चलती है कैसे, गाड़ी को जो है वो A के अंदर चलाते हैं हम, और अब चलाते हैं गाड़ी। ओहो, हैंड ब्रेक, ये आपका मोबाइल उठा देना। हाँ जी। ओके, अब एक जो चीजें इन्होंने अंदर से पूरा चेंज कर दिया इसको, मतलब कि अच्छा लग रहा है सारी चीजें, लेकिन इस कैरेक्टर को नहीं भूलिए। ये गाड़ी पूरा चलते टाइम ना, उठते टाइम मेनली पूरा वाइब्रेट होती है ऐसे, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि यस ये प्रॉपर जो है वो 3 सिलेंडर गाड़ी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बंदे हैं जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा है ना, आप इसको फन के हिसाब से नहीं ले सकते कि आप गाड़ी लेकर के बड़ा फन करोगे, यार चलाने में मजा आ रहा है। नहीं, आपको ये याद रहेगी कि आपकी जेब के ऊपर थोड़ी सी कम भारी पड़ने वाली है, जेब के ऊपर थोड़ी सी हल्की पड़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया को कवर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और आपका उतना ज्यादा पैसा खराब नहीं होगा, मतलब कि पैसा खर्च नहीं होगा, समझ रहे हैं। बाकी अगर रही मैं विजिबिलिटी वगैरह की बात करता हूं तो आप खुद देख लीजिए कि, और वैसे तो आप इसको सीट को शायद ऊपर नीचे, यस ऊपर नीचे कर सकते हैं, 8 वे एडजस्टेबल सीट है, तो पूरा प्रॉपर जो है ना वो आपको दिखाई भी अच्छे से दे रहा है। अब ये समस्या है कि जैसे ही ये सेकंड गियर के अंदर भी शिफ्ट हुई ना, तब भी थोड़ी सी ये धड़ आ रही है। हाँ, और भाई ये कह रहे थे कि देखिए जैसे कि मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज के अंदर कोई माइक वगैरह जो है ना वो नहीं लगाया, ताकि आप रियल फील कर पाओ अंदर का भी और बाहर का भी कि किस टाइप की जो आवाज करती है। मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को, ठीक है।
आप देख रहे हो कि मतलब कि प्रॉपर 3 सिलेंडर वाला बिहेव है। पता चल जाता है एक आंख बंद करके भी कि भैया ये 3 सिलेंडर के अंदर बैठे हो। और 3 सिलेंडर भी एक्सट्रीम रिफाइन जो है ना वो नहीं कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 3 सिलेंडर के अंदर कंपटीशन के अंदर जैसे कि अभी डिजायर भी आ गई है, वो सुपर डुपर ऐसा है कि वो 4 सिलेंडर के लगभग इक्वल जो है ना वो पहुंची हुई गाड़ी है, उतना ज्यादा स्मूथ चलती है। बट दिक्कत एक ही है कि उसके अंदर कोई ऑटोमेटिक नहीं आते। ठीक है, अब सेफ डिजायर भी होगी है, 5 स्टार लेके आई है वो 5 स्टार लेकर के आ गई है। बट उसके हिसाब से ये मतलब मुझे अगेन मेरी रनिंग ऑटोमेटिक में थी, तो इसलिए मुझे ऑटोमेटिक चाहिए था। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। और देखिए देखो नो डाउट ये टिगोर जो है ना वो सेफ तो है भाई, गाड़ी सेफ तो मानी जाएगी, मतलब कि है इसके अंदर इतना दम तो है। लेकिन जब एक बार स्पीड पकड़ लेती है ना, ठीक है, तब तो ठीक तब डिसेंट है। अच्छा एंड इसके ओवरटेक्स भी अच्छे हैं। ये मतलब ऐसा है कि अगर आप हाई गियर पे चल रहे हो और अगर आपको सडन ओवरटेक करना है तो आप हल्का सा एक्सीलरेटर दबाते रहोगे तो ये उड़ जाएगी, एकदम से डाउन शिफ्ट तब करेगी जब आप एक बिल्कुल ही ज्यादा एक्सीलरेटर दबाओगे, तब ये डाउन शिफ्ट करेगी। आप अपने डिसीजन से खुश है? मतलब कि 4000-5000 किलोमीटर आपने चला दी इस गाड़ी को, ठीक है, 1.5 महीने में, तो अभी भी अगर दोबारा से यही डिसीजन लेते आप, मैं इसमें ये चीज बोलना चाहूंगा कि इसके बाद अगर जो मेरी गाड़ी होगी, अगर मेरे को अभी लेनी है तो मैं यही लूंगा, इसी पे जाऊंगा, या फिर मैं टियागो थोड़ा सा प्रेफर करूंगा, अगेन ऑटोमेटिक सीएनजी में। बट अगर इसके बाद ये मैं 10-12 साल तो मैं गाड़ी ये रखूंगा ही, इसके बाद अगर मैं कोई लेना चाहूंगा वो मैं इलेक्ट्रिक लेना चाहूंगा। ओके, हाँ, तब तक तो पूरा इंफ्रा वगैरह थोड़ा सा सही हो भी जाएगा। हाँ। देखो इस गाड़ी की खास बात मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी फिटेड। आप कहोगे कि इसमें क्या खास बात होगी? खास बात ये है कि ये कहीं ज्यादा सेफ है। इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग वगैरह होती, कहीं से भी लीकेज वगैरह होती है ना, तुरंत की तुरंत जो है ना वो गैस ऑटो कट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, ये कहीं ज्यादा स्टेबल चलने वाली है अगर आप बाहर से कोई सीएनजी वगैरह लगवाते हो तो। क्यों? क्योंकि जो इसके सस्पेंशन वगैरह जो ट्यून करे गए हैं ना वो इसके वेट के अकॉर्डिंग करे गए, इसके सिलेंडर जो है ना उनके वेट के अकॉर्डिंग करे गए, क्योंकि वो हमेशा रखे रहते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करे। सस्पेंशन बहुत अच्छा है रोहित भाई, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब टाटा की कार्स का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे गड्ढे में भी इतनी इजीली ये चली जाती है गाड़ी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलता। यस, तो वो चीज का तो है, आपने सही बोला ये चीज। अच्छा, क्विक ओवरटेक्स वगैरह आप कह रहे हो कि अच्छा वगैरह कर लेती है। रात के अंदर ड्राइव करी है आपने? हाँ बिल्कुल करी है। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा ही ऐसे ड्राइव पे गया था अपनी वाइफ के साथ मेरठ एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ओके, मतलब कि विजिबिलिटी वगैरह सही है, लाइट थ्रो वगैरह सही है? हाँ, लाइट थ्रो इसका सही है। मतलब उतना हाई बीम का ऐसा है कि जैसे गाड़ी एकदम सामने है और अगर आप हाई बीम उन्हें दोगे तो उसको पता कैसे लगेगा? साइड व्यू मिरर से, सामने से उसको पीछे से पता नहीं लगेगा। अब जैसे सामने ये गाड़ी जा रही है, अगर आप यहाँ पे हाई बीम मारोगे तो उसको पता लगेगा कि पीछे से मैं आ रहा हूँ। क्लोज रेंज में हाई बीम उतने ज्यादा इसकी वर्क नहीं करती, मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव बहुत ज्यादा हाई बीम नहीं है। बाकी आप इसको एडजस्ट भी तो कर सकते हो, हाई बीम 0 पे है तब भी उसका, अच्छा, उसके बावजूद भी। बट हाँ, इसकी लाइट्स है ठीक है, रात के लिए ठीक है, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे पे मैंने चलाया था उसमें एक बिल्कुल डार्क पैच आया था, तो इसकी लाइट्स ने अच्छा मुझे विजिबिलिटी दी थी आसपास का। लाइट्स ठीक है इसकी। देखिए एक बात मैंने जरूर नोट करी है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है, और सभी ने अपनी अच्छे से अच्छी गाड़ी निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी टिगोर ने अपनी जगह जो है ना वो बनाई तो है भाई, जगह जरूर बनाई है, अपना वर्चस्व जो है वो थोड़ा सा कायम रखा है, नो डाउट इस मामले में अंदर। बाकी AMT की इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख लो कि अगर AMT चलाओ तो क्या चीज करनी चाहिए आपको। और एक और चीज की इंस्ट्रक्शंस है, ये शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनफैक्ट डोर के नीचे कि एवरी 300 किलोमीटर्स में इसको 10 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाना है, पेट्रोल पर चलाना है, क्योंकि जो पेट्रोल का आप ये कह सकते हैं कि जो साइकिल है वो इजी हो, कि अगर पेट्रोल पे स्विच हो रही है तो गाड़ी दबे नहीं, या फिर गाड़ी का बिहेवियर सही रहे। क्योंकि मैं अपनी पुरानी गाड़ी के साथ ये फेस कर चुका हूँ कि मैं उसको पेट्रोल पे बहुत कम चलाया था, तो जब पेट्रोल पे चलाता था वो दब के चलती थी बहुत। अच्छा, आजकल बात बताइए कि CNG वगैरह गाड़ी लें तो अभी भी भीड़ मिलती है क्या, लाइनें मिलती हैं? वो
आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं। बट हाँ मतलब रश तो है, ऐसी बात नहीं है कि रश नहीं है, रश है। लोग अभी भी सीएनजी कार्स पे जा रहे हैं, अच्छा, धीरे धीरे वैसा कर रहे हैं। तो हाँ भीड़ मिलती है, बट टाइम पे। अब मैं जैसे 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, तो मेरे रास्ते में 2 सीएनजी पंप्स आते हैं। अगर एक में भी रश नहीं हुआ, मैं गाड़ी बिल्कुल वो कर वहीं देता पे हूँ, वहीं पे भरवा लेता हूँ। मेरा लेकिन अपने गुड़गांव में तो महंगी है। आप जहाँ कहाँ तक मुझे डलवाते पता है, गुड़गांव और यूपी में रेट 80+ है, दिल्ली में 70 है। तो मैं दिल्ली मेरा ये है कि जब खाली हो जाती है, जो मेरे को पास दिखता है मैं वहां से डलवा लेता हूँ। तो मेरे को इस के अंदर थोड़ा सा कम पसंद आया वो ये कि इसका जो हॉर्न जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, दबने का हिसाब किताब ना। इसमें रोहित भाई आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं बेसिकली नीचे वाला यूज करता हूँ, वो ज्यादा इजी है। ये ज्यादा इजी है। हाँ ये अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको ज्यादा मत छेड़ना। मैंने बहुत बार जो है ना ये चीजें उखड़ते हुए देखी है, ये हाथ में आ जाता मेरा है। हाथ ऐसे यहीं पे रहता है मेरा हाथ यहीं पे रहता है, मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ इसको ये इसका जो है ना वो यार लाइट जो है ना, ऑटो हेडलाइट्स जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब दिन के अंदर भी अगर आपका मतलब कि सूरज पीछे की तरफ है, ठीक है, हाँ। और ये आगे की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये ऑन कर देगी। हाँ, जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो सूरज मेरे गाड़ी के पीछे होता है हमेशा। तो इसके लैंप्स ऑन रहते हैं, क्योंकि बेसमेंट से गाड़ी निकलती है, तो लैंप्स ऑन रहते हैं, और इसके ऑन ही रहते हैं जब तक सूरज या तो साइड में नहीं आ जाता या सामने नहीं आ जाता। लेकिन कितना तक आपने भगाया है वैसे? वीडियो पे नहीं, वैसे आप बता। मैंने इसको 120 वहां पे टच कर दिया था, कि बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ये कैसी स्टेबल है। इसका स्टीयरिंग हैवी हो जाता है, और अच्छा हैवी हो जाता है इसका, मतलब कि बिल्कुल भी ऐसा इधर उधर नहीं जाता है, और बहुत स्टेबल है, बहुत चिपक के चलती है गाड़ी बिकॉज ऑफ द एरोडायनामिक्स इसके। ओके, अब हम बात करते हैं इनका एक्सपीरियंस का, उसका परचेज जो आपका जो सेल्स एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था? जी रोहित भाई, तो सेल्स एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं 2 शोरूम गया था। तो सेक्टर 60 वाले तो बहुत बिल्कुल अनइंटरेस्टेड थे कि सर इनके पास कोई मॉडल भी नहीं खड़ा हुआ था डिस्प्ले वाला, या कोई टेस्ट ड्राइव मॉडल भी नहीं खड़ा हुआ था। एंड मैंने जब बोला कि मेरे को गाड़ी देखनी है, मेरे को बूट स्पेस चेक करना है, या फीचर्स चेक करने हैं, तो उन्होंने मुझे सर्विस पे आई हुई पुराना मॉडल दिखा दिया था, जिसमें बड़ा सिलेंडर आता था। सर्विस पे आई हुई गाड़ी का पुराना मॉडल जिसमें बड़ा सिलेंडर आता था, तो वो दिखा दिया था उन्होंने। सर ये ऐसा आएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा आएगा? हाँ, ऐसा नहीं, मतलब ये 2 सिलेंडर का आएगा तो सर जगह बन जाएगी। मैंने कहा मुझे पता है, बट मेरे को प्रैक्टिकल देखना है कि वो कैसा आएगा। मेरी वाइफ भी थी साथ में, तो उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे भी देखना है कि अगर जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कैसा रहेगा। बट और ये बहुत ही सीरियस बात थी, इन्होंने तो गाड़ी खरीदी है यार, ठीक है। तो वो कहते सर गाड़ी नहीं है। हमने कहा आप कब तक अरेंज कर सकते हैं? सर अभी कोई आइडिया नहीं है। एंड ऐसा होता है कि आप ऊपर ले जाके बात करते हैं प्राइस के बारे में, उसके बारे में, ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। इन्होंने गाड़ी मतलब कि पहले वाले जो शोरूम ने जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, फिर दूसरे में गए थे, फिर जब तीसरे वाले में गए तो इनको बड़ा अच्छा सा फील हुआ था, राइट? बहुत उस अच्छा चीज के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर गाड़ी जब इन्होंने बुक कर दी तो इनको फिर लगातार अपडेट नहीं दिया गया, मतलब ये खुद भी कॉल करते थे तब भी इनको जो मतलब नहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलता था वहां से, नहीं मिलता था। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इन्होंने बताया है मेरे को। अब रही सर्विस की बात, तो सर्विस के अंदर जो है वो तो खैर जब सर्विस होगी गाड़ी की तब पता चलेगी। फिलहाल एक ही सर्विस हुई है, वो 2.5 घंटे के अंदर करके, वो भी 2.5 घंटे के अंदर, वो भी बस फर्स्ट सर्विस चेकअप सर्विस थी 1000 किलोमीटर की। तो ये है भाई कुछ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वेल, थैंक यू सो मच वंश भाई, आप आए और बहुत अच्छे तरीके से साफ, बहुत ही क्लियरली जो है ना वो चीजें इन्होंने सारी की सारी चीजें बताई, ठीक है। बाकी टिगोर का आपको सबको पता ही है कि कितनी कंफर्टेबल है, कितनी सेफ है, और अब बूट वगैरह जो है ना वो भी काफी अच्छा प्रैक्टिकल हो गया। और अच्छी बात क्या लगी कि अब ये जो है ना ये भी अच्छा हो गया है, ठीक है, और वायरलेसली पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर कंपटीशन के अंदर गाड़ियां मौजूद हैं, चाहे वो आपकी अमेज हो, चाहे वो आपकी डिजायर हो, समझ रहे हैं आप? तो वहां पर भी आप टेस्ट ड्राइव जो है ना वो टेस्ट ड्राइव जरूर करके देखो, जरूर लीजिएगा। हाँ, इसकी भी लो, उन दोनों की भी लो एक ही साथ जो है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स हर एक शोरूम पे अवेलेबल नहीं है। वो आपको थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, फोन करके आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4th शोरूम भी गया था तो वहां पे मेरे को इसकी टेस्ट ड्राइव मिली थी। बताओ
तो पहला एक्सपीरियंस तो वहीं पता चल जाएगा आपको डिफरेंस जो है ना। क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि रोड्स पे उतनी दिखती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रखी नहीं हुई है। रखी नहीं उनके होगी। पास सारी गाड़ियां हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, नेक्सॉन, अल्ट्रॉज, पंच। आजकल लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना ज्यादा भाग जाते हैं उधर ही। मेरा भी compact वही SUV मानता है लेंगे। रोहित भाई, अगर मैं ऑटोमेटिक पे नहीं जाता तो आप पंच देख रहे होते अभी इसकी जगह। चलो दोस्तों, अगर हाँ इसी मैसेज के साथ कि अगर आप भी चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तो जो ये ईमेल आईडी आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पर जाकर के हमें संपर्क कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी खरीदें इस बजट के अंदर, मतलब कि जो भी आपका बजट है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपको रिप्लाई दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहां पर जाकर के सवाल अपने पूछिए, ठीक है। और एक और लिंक है वो परफ्यूम का है, जाकर के वहां पर अपनी गाड़ी के लिए परफ्यूम भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।